हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आप लोगों के लिए रीडिंग अभी हम करने वाले हैं। आज का जो टॉपिक है, अभी तो जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू होने वाली है। जगन्नाथ, सुभद्रा मैया और बलभद्र प्रभु जी हम हमारे साथ रथ यात्रा करेंगे। मैं पार्टिसिपेट करने वाली हूँ रथ यात्रा में। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं इस्कॉन से जुड़ी हूँ, तो ऑब्वियसली रथ यात्रा मेरे लिए बहुत 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 बड़ी बात है। एंड मैं सर्विस दूंगी अपना, और एंड कृष्णा से बहुत बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स लेके आऊँगी बलभद्र प्रभु जी और सुभद्रा मैया से। सो ऑब्वियसली मैं रथ यात्रा में जा रही हूँ, एंड मुझे जानना है कि रथ यात्रा में जाऊँगी एंड मेरे लिए क्या गाइडेंस है नेक्स्ट, मेरी ज़िंदगी में क्या होने वाला है रथ यात्रा में। मतलब मैं क्या क्या चीज़ें, मतलब वहाँ पे मैं छोड़ के आ जाऊँ कि मुझे लाइफ में कभी भी, बोलते हैं ना भगवान जी के सामने जाने जाने के टाइम में आप अपना ईगो छोड़ दो, अपने बहुत सारी चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। तो मैं रथ यात्रा के टाइम में जब मैं यात्रा कर रही हूँ, तो मुझे ऐसे क्या क्या चीज़ें छोड़ देना चाहिए एंड कृष्णा के साथ ही चलना चाहिए फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। सारे इमोशंस के साथ, मेरे लिए रथ यात्रा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये पूरे टाइम में बलभद्र प्रभु जी, सुभद्रा मैया और जगन्नाथ प्रभु जी हमें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं हमारी ज़िंदगी के अंदर। नेक्स्ट हमें आगे बढ़ने के लिए ऐसे क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, एंड कौन से जहाँ पे हमें फोकस करना चाहिए, कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, वो सारे चीज़ों के बारे में मैं जानना चाहती हूँ। तो एंड ये पूरे जर्नी में मैं आप लोगों को लेके जाना चाहती हूँ कि मुझे जानना है एंड आपको जानना है, हम सबको जानना है कि लॉर्ड जगन्नाथ हमें कैसे ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस है, क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। एंड सुभद्रा मैया और बलभद्र प्रभु जी से हमें सारे, मतलब जो गाइडेंस ले सकते हैं हमें वो लेना चाहिए है, सारे ब्लेसिंग्स लेना चाहिए। एंड लेट्स सी आगे के गाइडेंस के अंदर भगवान ने हमें क्या रास्ता दिखाया है, कहाँ जाना चाहिए, क्या नहीं जाना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एंड व्हेन कृष्णा इनी इंटुइटिवली टेल्स मी नो, तो मैं आई एम यस सर, यस। नो का मतलब नो होता है, एंड आई 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 एक्सेप्ट द ब्लेसिंग्स। सो आज जो हम रीडिंग कर रहे हैं, जो भी गाइडेंस आ रहा है, आई क्लेम एंड आई एक्सेप्ट द ब्लेसिंग्स फ्रॉम लॉर्ड जगन्नाथ, सुभद्रा मैया एंड बलभद्र प्रभु जी। आई एक्सेप्ट द ब्लेसिंग्स, आई क्लेम द ब्लेसिंग्स। और आप जो रास्ता दिखाएंगे मैं उसमें चलूँगी, एंड प्लीज़ मुझे शक्ति दीजिएगा ये रास्ते में चलने के लिए। ये मेरा प्रार्थना है, आप भी, आपका जो प्रार्थना है आप कर लीजिएगा। एंड आज का जो गाइडेंस मुझे मिलने वाला है, आपको मिलने वाला है, वो सारे गाइडेंस लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे इन द माइटी नेम ऑफ सुभद्रा मैया, बलभद्र प्रभु जी और लॉर्ड जगन्नाथ। सो आज का जो सारे गाइडेंस मिलेंगे हम, आई एक्सेप्ट इन द नेम ऑफ कृष्णा। सो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 इमोजीज हैं, 3 कार्ड्स है, रीडिंग नंबर 1, रीडिंग नंबर 2 और रीडिंग नंबर 3। एंड यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इमोजी नंबर 1, इमोजी नंबर 2 और इमोजी नंबर 3। मुझे अभी राइट नाउ गाइडेंस ऐसा आया है कि ऐसे रखो कि कृष्णा बलभद्र प्रभु जी और सुभद्रा मैया, या कृष्णा सुभद्रा मैया और बलभद्र प्रभु जी। एंड आपके ऊपर है, आप क्या किन को चुनेंगे, एंड आपके ऊपर है। सो ऐसे ही हम लेंगे। सो कृष्णा, सुभद्रा मैया एंड बलभद्र प्रभु जी। सो आज का जो हम गाइडेंस है लेने वाले हैं भगवान से, एंड क्लेम द ब्लेसिंग्स इन द माइटी नेम ऑफ राधा कृष्णा। सो शुरू करते हैं आप लोगों के लिए रीडिंग। एक और बात, जो भी आप डेटी अपने लिए चुन रहे हो, या नंबर चुन रहे हो, या आप सुभद्रा मैया और बलभद्र प्रभु जी चुन रहे हो, एंड दोनों को चुन लिया, तो आप दोनों के रीडिंग देख लीजिए 2 और 3। या फिर आपने रीडिंग नंबर 1 चुना है और बलभद्र प्रभु जी, तो आप रीडिंग नंबर 1 और 3 देख लीजिएगा, मतलब 3। या आपने कृष्ण चुना है एंड बलभद्र प्रभु जी, तो रीडिंग नंबर 1 एंड रीडिंग नंबर 2 देख लीजिएगा, क्योंकि कृष्णा इज़ रीडिंग नंबर 1, सुभद्रा मैया इज़ रीडिंग नंबर 2 एंड बलभद्र प्रभु जी इज़ रीडिंग नंबर 3। सो आप जैसे भी आप अट्रैक्ट हो रहे हो, वाया जगन्नाथ, वाया सुभद्रा मैया या बलभद्र प्रभु जी, आप जैसे जिससे अट्रैक्ट हो रहे हो वो वाला रीडिंग, या फिर आप वाया नंबर, किसी नंबर वाया पे आप अट्रैक्ट हो रहे हो, तो वो वाला नंबर का रीडिंग आप लेते हुए आप ज़रूर अपना रीडिंग देखिएगा। टाइम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हरे कृष्णा। यहाँ पे हमारे पास है, ये है अष्टगंध,
ये है लाल चंदन, ये है गोपी चंदन, ये वाला है त्रिपुंड जो आपको मार्केट में मिल जाएगा। ये वाला जो त्रिपुंड है ये है श्री शैलम का त्रिपुंड, और जो ये कुमकुम है ये है माँ सरस्वती के टेम्पल से कुमकुम मिल गई थी, वहाँ पूजा करके वहाँ से मैंने कुमकुम लेके आई और फिर ये इतने बड़े बाकी के कुमकुम के साथ मिक्स कर लिया। अब ये पूरा सरस्वती कुमकुम हो चुका है। और ये है श्री शैलम का त्रिपुंड यानी कि विभूति। हम सनातनियों को बहुत ज़्यादा बुली किया जाता है, हरास किया जाता है, दीपावली क्यों सेलिब्रेट करते हो, होली क्यों सेलिब्रेट करते हो। ऐसे ही एक टाइम होगा जब हमारे माथे पे तिलक, त्रिपुंड या फिर हमारे शक्ति स्वरूप बिंदी लगा के जाते थे, लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुआ होगा। लेकिन माताओं के वजह से, जो हमारे देश की माताएं हैं, प्राउड माताएं हैं, अपने हस्बैंड को के लिए वो अपने माथा सजाती हैं और वो पीछे नहीं हटी। थैंक्स टू ऑल ऑफ दोस माताएं। शक्ति तिलक तो अब आज भी हम लोग हमारे माथे पे सजाते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू वैष्णव तिलक और त्रिपुंड शिव तिलक, ये पीछे रह गया है। एंड बुलिंग और हरासमेंट ऐसे ही किया गया होगा जैसे हम दीपावली और होली को लेके हमको सुनने को मिलता है। फेलियर इज़ नॉट एन ऑप्शन नाउ। हमारे पूरे सनातनियों को, जो भी सोए सनातनी हैं, उनको जगाना है, उनको बहुत प्राउड सनातनी बनाना है। लेट्स फ्लॉन्ट आवर तिलक, लेट्स पोज आवर तिलक। हर एक जगह पे हम किसी को देखते हैं तो वो लोग फ्लॉन्ट करे, पोज करे, फैशन में लेके आइए अपने तिलक और त्रिपुंड को। हर कोई जब भी सनातन के बारे में बात करता है, उनका माथा हमेशा इतना सोना सोना लगता है। ना कोई वैष्णव तिलक होता है, ना कोई त्रिपुंड होता है। आई फील ये होना चाहिए। जब से मैं इस्कॉन से जुड़ी हूँ, तब से मैं जो वैष्णव तिलक लगा रही हूँ, मैंने लोगों से बहुत सारे तरीके के तर्क सुने हैं। जो स्वयं सोए हुए हिंदू हैं, उनसे तर्क सुने मैंने। इतने सारे कमेंट सुने हैं। आपको भी पता होना चाहिए। आपको इनफैक्ट मेजॉरिटी लोगों को पता भी नहीं होगा कि लोग कैसे बात करते हैं। आप अपने माथा सजाइए। एंड फेलियर इज़ नॉट द ऑप्शन। अभी हम लोगों को तिलक को फ्लॉन्ट करना चाहिए। एंड हमारे तिलक को बहुत दूर तक जाना चाहिए। बोलते हैं ना, बहुत दूर तक ये बात जाएगी, वैसे हमको लेके जाना चाहिए। हमें पूरे दुनिया पे एक अलग मार्क रखना है सनातनियों को। लेट्स स्टार्ट रिलेशनशिप विद तिलक। हमने जो रिश्ता ख़त्म किया है तिलक के साथ, उसको हमें बिल्ड करना है। जैसे हम तिलक के साथ हमारा रिश्ता बिल्ड करेंगे, ऐसे ही हमारे भगवान के साथ रिश्ता बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। सोया हुआ हिंदू अपने आप कब जाग जाएगा, कब बहुत प्राउड हिंदू बन जाएगा, उसे पता भी नहीं चलेगा। एकदम वीर्य रस सनातनी वो बन जाएगा। एकदम फिजिकली टू द हायर स्पिरिचुअल कनेक्शन वो अपने आप उसका जुड़ जाएगा, उसे पता भी नहीं चलेगा। एंड बहुत सारे लोग आजकल में बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है, ये राम है, ये कृष्ण है, ये शिव है। राम कृष्ण शिव में हमको डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें डिवाइड नहीं होना है। जैसे कि अभी जेनजी को देख के भी लगता है, फ्यूचर के जितने भी बच्चे हैं उनको देख के, फॉरेन कंट्री के बच्चों को देख के लगता है यार इनको लड़का और लड़की में डिफरेंस नहीं पता है। फ्यूचर में वो लोग क्या ही समझेंगे। मैं एनकरेज करना चाहूँगी सबको कि हमें सनातन के बारे में अपनी यंगर जनरेशन को सिखाना चाहिए, समझाना चाहिए। राम कृष्ण और शिव के बीच में डिवाइड एंड रूल जो ये लोग करते हैं, ये उनको सक्सेस होने नहीं देना चाहिए। एंड उनको रियल सनातनी एकजुट रहेंगे तो एक मुट्ठी में रहेंगे, अगर बटेंगे तो कटेंगे। ये बात आप लोग समझ जाना चाहिए। एंड जितना हम लोग तिलक अपने माथे पे सजाएंगे, उतना ज़्यादा लोगों को एक तरीके से फील होगा। जो अभी हमने दीपावली और होली हम जो सेलिब्रेट करके उनको फील करवाते हैं ना, ये तिलक जितना हमारे माथे पे सुशोभित होगा, उतना वो फील होंगे। आप समझ चुके हैं मैं क्या कह रही हूँ। सो करते हैं ना, हमारे सनातनी तिलक को फ्लॉन्ट और फैशन में लेके आते हैं और बहुत दूर तक इसको लेके जाएंगे। इतना दूर तक जाएंगे कि हम स्वयं हमारे भगवान के साथ जुड़ना है। इतना दूर तक तो मुझे तो जाना है। आप बताइए।
आप मुझे बताइए, क्या आप तैयार हैं अपने सनातनी भगवान के साथ इतना दूर तक जाने के लिए कि वो आप स्वयं अपने भगवान के साथ रहना शुरू कर दे उनके लोक में? हरि बोल कहना पड़ेगा इस बात के लिए। हरि बोल। थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा। हरे कृष्णा रीडिंग नंबर 1 आप लोग के लिए शुरू करते हैं हम रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रीडिंग नंबर 1 आप लोगों के लिए, आपने जो जगन्नाथ को चूज़ किया है आप लोगों के लिए रीडिंग अभी शुरू हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं खूबसूरत कार्ड्स आपके लिए आए हैं। पहली चीज़ मैं देख के ये देख पा रही हूँ कि आप एट दिस वेरी मोमेंट बहुत कमाल के, बहुत ही अच्छे जगह पे हैं एंड आप अपने पोजीशन को इनफैक्ट आप एक्नॉलेज नहीं कर रहे। आपके सामने सब कुछ होते हुए भी आप खुद को नहीं पहचान रहे हो, आप खुद को नहीं देख रहे हो कि आप बट एम्प्रेस एनर्जी में हो। आप खुद एम्प्रेस हो, ये आप अपने आप को नहीं देख रहे हो। आप बहुत फर्टाइल हो, आपके पास अबंडेंस है, आपके पास इतनी ज़्यादा खाने पीने के लिए चीज़ें हैं, लाइक अब बहुत ही हरा भरा एरिया है, आप बहुत ही खुश मिजाज व्यक्ति विशेष हो। आप खुद अपने अंदर ये चीज़ नहीं देखते हैं एंड आपकी ज़िंदगी के अंदर जो भी सिचुएशन है, जैसा किसी भी सिचुएशन है, उसको आप अपने तरीके से चीज़ें बदल सकते हो। दैन आप इनफैक्ट कैसे उस चीज़ को देख रहे हो कि टेंशन में आप उस चीज़ को देख रहे हो, जबकि आपको टेंशन में चीज़ें नहीं देखनी चाहिए। आप उसको टेंशन में देख रहे हो तो आउटकम भी टेंशन में होगा, राइट? सो मैं आप लोगों का जब रीडिंग कर रही थी, लाइक जैसे ही कार्ड्स देखा, पर्सनली फेल लाइक आई नीड टू गेट ए क्लैरिफिकेशन डेक। सो हम क्लैरिफिकेशन डेक भी यूज़ करेंगे, जानेंगे कि आपके ये कार्ड्स क्यों हैं, इसको हम कैसे बदल सकते हैं और क्या चीज़ें इनफैक्ट बॉटम में हैं। सो ऑब्वियसली जैसे कि कार्ड तो ऑब्वियसली पॉप आउट होके गया है एंड दिस वन विल बी हियर। जैसे कि मैं यहाँ पे पार्टिसिपेशन कार्ड देख रही हूँ, आप इनफैक्ट पार्टिसिपेट कीजिए चीज़ों में। ऑब्वियसली यहाँ पे जो कार्ड आया है ये तो एकदम मतलब क्लैरिफिकेशन में जो कार्ड आया है वो तो क्लियरली यही बोल रहा है कि मतलब आपको यही मतलब यहाँ पे एम्प्रेस कार्ड है, राइट? आप प्लीज़ अपने आप को पहचानो, समझो, ठीक है? एंड जो कार्ड अभी आया है ये बोल रहा है देखो भाई सब चीज़ें रिलैक्सेशन में हैं, तो आप उस चीज़ को रिलैक्सेशन में रखिए, आप रिलैक्स कीजिए, जो चीज़ें हो रही है होने दीजिए, जैसे चीज़ें अनफोल्ड हो रही है उसको लीजिए एंड अपने लिए ढाल लीजिए। टेंशन वाली बात तो है नहीं, तो आप टेंशन वाली बात मतलब करके अपने आप को इशू क्रिएट मत करो अपने लिए। पहली बात तो यही है कि आप प्लीज़ अपने लिए इशू क्रिएट मत करो। आप अपने लिए लाइक मज़े वाली सिचुएशन ही रखिए एंड प्लीज़ टेंशन वाली सिचुएशन अपने दिमाग में मत आने दीजिए। ये कुछ जो इशू होता है उसकी तरफ हमें नहीं देखना है। एंड लेट्स सी द सन कार्ड आया, वाओ इट्स सो गॉर्जियस। आप अपनी सोच से मतलब आप अपनी सोच से ही चीज़ें मतलब बदल सकते हैं, देख सकते हैं। द फैक्ट इज जबकि चीज़ें यहाँ पे पीसफुल है, आप टेंशन में चीज़ें ले रहे हो, जबकि चीज़ें बहुत ही फ्यूचर में आपने ये आउटकम ले आए, लेकिन आप ये आउटकम के जगह ये पॉजिटिव दुनिया का सबसे खूबसूरत एनर्जी अपने लिए आप लेके आ सकते हो। जॉय बॉय वाला एनर्जी आप अपने लिए लेके आ सकते हो, जॉय एनर्जी आप अपने लिए लेके आ सकते हो। आप प्लीज़ उस चीज़ के तरफ ध्यान दीजिए। मुझे लगता है ये कार्ड नीचे नहीं यहाँ पे रखते हैं कि आपको समझ में आए कि आपके ज़िंदगी के अंदर जॉय बॉय वाली एनर्जी है। आई थिंक इस यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है? ओके, सो आपकी ज़िंदगी के अंदर जॉय बॉय वाली एनर्जी है, दैट इज़ ए सन कार्ड वाली एनर्जी। एंड ये इतनी खूबसूरत एनर्जी है, देखो आप सिर्फ अपने तरफ से सोच बदल के चीज़ें आउटकम अच्छी लेके आ सकते हो। बहुत प्यारी अच्छी चीज़ें आउटकम लेके आ सकते हो। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो भी सोच रहे हो वो रियलिटी में आप मत बदलो भाई। जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी, आप उसको पॉजिटिव एनर्जी रहने दीजिए। जो यहाँ पे राइट ना आप जो सोचे वो सबकॉन्शियस माइंड अच्छा से सुन रहा है, देख रहा है एंड उसी को आपके ज़िंदगी का ट्रूथ
समझ लेगा। तो आप वो ट्रूथ ना समझ के आप सन वाली एनर्जी में आइए। आप जितना पॉजिटिव सोचेंगे, जितना आप पॉजिटिविटी में रहेंगे, जितना आप पॉजिटिव चीज़ें देखोगे, उतना आप सन वाली एनर्जी में आओगे। आप उतना हैप्पीनेस, सक्सेस, अपने ज़िंदगी को ऑप्टिमिस्टिक एनर्जी में रख पाओगे। एंड यहाँ पे जो पार्टिसिपेशन वाला कार्ड है, ये तो इतनी खूबसूरत, इतनी ब्लेसिंग वाला कार्ड है ना। ये वाला कार्ड इतना प्यारा चीज़ बताता है कि आपके ज़िंदगी के अंदर जो अपॉर्चुनिटी है, आप उसको लीजिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए। जो अपॉर्चुनिटी राइट नाउ यहाँ पे देखने को मिल रहा है, उसको लीजिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए। एंड जो ब्यूटी है उसको लीजिए एंड उसको ही अलोन वे में लेते हुए उस पर काम कीजिए। एंड जो भी आप नरिश कर रहे हैं अपने ज़िंदगी के अंदर, जो आउटकम रखना चाहते हो, वही तो आउटकम रहेगा आपका। एंड बहुत कम लोग होते हैं जो इतनी खूबसूरत हैप्पी एनर्जी में रहते हैं। आपका ज़िंदगी के अंदर जो खूबसूरत सनराइज़ है, जो लास्ट में भी सनराइज़ एक्चुअली क्लियर में होना चाहिए, दैन आप ये जो टेंशन में कर रहे हो, और बहुत ही खूबसूरत पॉजिटिव सनराइज़ है। एंड आप अपने ज़िंदगी के अंदर जो ब्यूटी है उसको लेते हुए सिमिलर एनर्जीज करते करते आप बिना ना स्ट्रगल में रहते हो, सिमिलर एनर्जीज करते करते आप पॉजिटिव एनर्जी में आ सकते हो। सो आप पॉजिटिव, ये कार्ड बताता है जेन एनर्जी में रहो, पॉजिटिव जेन एनर्जी में रहो। लाइक 4 डायरेक्शन दिखाता है, लाइक आप सारे एरिया ऑफ डायरेक्शन से पॉजिटिविटी अपने तरफ खींच सकते हो। जेन एनर्जी में रहिए, एन्जॉय पॉजिटिविटी, बेटर अंडरस्टैंडिंग, बेटर यूनिवर्स अंडरस्टैंडिंग वाला एनर्जी आ जाएगा। ऑब्वियसली ज़िंदगी के अंदर ये स्लो चेंज है, ओके, ये चेंज स्लो है, लेकिन ये बहुत बड़ा चेंज है। ये वाला चेंज जो यहाँ पे आएगा, ये बहुत बड़ा चेंज है। एंड आप ना स्लो एंड स्टडी विन द रेस वाले व्यक्ति हो। अब तक आपने हमारी रीडिंग देखा है, लेकिन वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। Bless me with the million likes, please. आपका 1 like is like a million likes for me. प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड इस तरह के अमेजिंग वीडियोस आपको यहाँ देखने को मिलते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सो हम बात कर रहे थे, आप बहुत ही खूबसूरत, एंड यहाँ पे जो ब्यूटीफुल फ्रूट्स बने हुए हैं इन ब्यूटीफुल लेडी के ड्रेस के अंदर, जो ब्यूटीफुल फ्रूट्स बने हैं, ये कंफर्ट एनर्जीज यहाँ पे आउटकम में दिखता है। एंड आपका क्रिएशन एनर्जी, चाक्रा विजडम एनर्जी भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आप अपने आप को अपने अर्थ एनर्जी से कनेक्ट कीजिए, क्योंकि ये कार्ड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, अर्थ से फर्टाइल है, ग्रोथ है। अपने एनर्जी को अर्थ एनर्जी से कनेक्ट कीजिए, चार्ज लीजिए, सिचुएशन को देखिए, एंड आप डेफिनेटली साउंड हीलिंग एनर्जीज़ के साथ रहिए। एंड जितना साउंड हीलिंग एनर्जीज़ को आप अपने लाइफ में रखेंगे, वो उतना वाइब्रेट होगा आपकी ज़िंदगी में। सक्सेस आपको मिलेगा, होप आपको मिलेगा। तो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी ज़िंदगी के अंदर, वो चीज़ को ट्रांसफॉर्म होने दीजिए। जैसे कि टाइम टू टाइम एनर्जी फ्लो हो रहा है, वो टाइम फ्लो को पॉजिटिव ही देखिए, पॉजिटिव एफर्मेशन वर्क काम कीजिए, पॉजिटिव एफर्मेशन के ऊपर। लुक इनटू द बिगर पिक्चर, ठीक है, बड़ा पिक्चर के तरफ देखिए, छोटा नहीं। आप राइट नाउ ये जो एनर्जीज में देख रहे हो, एट दिस वेरी मोमेंट जो एनर्जी में हो, आप छोटा छोटा चीज़ें देख रहे हो, आप बड़ा चीज़ों की तरफ देखो, प्लीज़ बड़ा चीज़ों की तरफ देखो। एंड थिंक बिग, क्रिएटिव कॉन्शियसनेस, पॉजिटिविटी, मैनिफेस्टेशन, प्यारे प्यारे न्यू बिगनिंग है मेरे ज़िंदगी के अंदर, प्यारे प्यारे न्यू फ्रेजेस कहिए अपने आप को, एंड क्रिएटिव पॉजिटिव एनर्जीज में रहिए। इनर विजडम प्यारा सा है, अपने आप को सुनो, अपने आवाज़ को सुनो, जो आपको पॉजिटिव एफर्मेशन कह रहा है उसको सुनो, ओवरकम करो। एंड अपनी ज़िंदगी के अंदर जो भी इंसाइट्स है, जो भी मिस्ट्रीज है, उसको साइड में रखते हुए पॉजिटिव एनर्जीज की तरफ, जितना पॉजिटिव देखोगे उतना पॉजिटिव आउटकम आएगा, अच्छा वाला आउटकम आएगा। तो पार्टिसिपेट इन द पॉजिटिव वर्ड्स, खूबसूरत पॉजिटिव वर्ड्स, ओके। एंड
लाइक अपने आप को जहाँ से आप अपने आप को लाइक सिचुएशन से निकाल सकते हो, उस सिचुएशन से निकाल दो। अपने आप को ऐसे नेगेटिव सिचुएशन में मत रखो। जो सिचुएशन से आप निकाल सकते हो अपने आप को निकाल दो। अच्छा पॉजिटिव रूटीन रखो, जैसे वही चीज़ हम यहाँ बात कर रहे थे, पॉजिटिव रूटीन रखिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रीट योर सेल्फ स्वीट, वाह ये कहानी यहाँ पे पहले से ही है। जस्ट ट्रीट योर सेल्फ स्वीट, अपने आप को राइट काम करो, अपने आप को सेलिब्रेट करो, अच्छे अच्छे खाना खाओ, अपने आप को लाइक पॉजिटिव ब्लेसिंग्स दो। लाइक जो अच्छा लगता है वो चीज़ खाइए, आप मतलब बना के खाइए। एंड अपने ये वाओ ये कार्ड एक और है, गौतम मतलब वर्ड में बताया है, लाइक इमोशन नेग्लेक्ट मत करो भाई। यस, अपने आप को सेफ स्पेस दो। इमोशनली अपने आप को बोलो कि आप लायक हो, आप लायक हो अपने आप को, वही बोलिए। यहाँ पे वही दिख रहा है, द मून से द सन एनर्जी, द 9 से द पॉजिटिव स्टेबल गॉर्जियस एनर्जी। लाइक रिलैक्स करो, सिचुएशन अच्छी जा रही है, बहुत अच्छी जा रही है। अपने आप को लाइक इमोशनल बूस्ट दो, आप सेफ जोन में हो, लाइक आप पॉजिटिव जोन में हो। एंड इमोशनली नेग्लेक्ट मत करो भाई अपने आप को। ओके, इन द नेम ऑफ कृष्णा ब्लेस योर सेल्फ, पॉजिटिव रखो। जैसे कृष्णा खुद जॉय बॉय है, बहुत खुश रहते हैं, स्माइल हमेशा अपने चेहरे पे रखते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। कृष्णा इज़ अ जॉय बॉय, हैप्पी बॉय है वो। तो आप कृष्णा को एक 10 ईयर ओल्ड 6 ईयर ओल्ड एनर्जी में देखते हुए उस चैनल एनर्जी को एनर्जाइज करते हुए, लाइक क्यूट हैप्पी जॉय बॉय एनर्जी को अपनी ज़िंदगी में आने दो। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप ग्रोथ है। एंड आपका हार्ट चक्रा इज़ लाइक बहुत फर्टाइल है। आप अपने दिल से लाइक लव एनर्जी वो करो, बिकॉज कृष्णा इज़ ए जॉय बॉय, ही इज़ ए वेरी कृष्णा इज़ अ वेरी जॉय बॉय बच्चा। कृष्णा इज़ वेरी जॉय बॉय हैप्पी बच्चा। कुछ भी करते हैं वो हैप्पी एनर्जी में करते हैं, बड़े प्यारे हैं कृष्णा। तो आप अपनी ज़िंदगी के अंदर वो जॉय बॉय एनर्जी लेके आओ ना, अपनी ज़िंदगी के अंदर वो नटखटापन लेके आओ, अपनी ज़िंदगी के अंदर दैट हैप्पी एनर्जी लेके आओ। एंड जहाँ पे भी आप अपने आप को बोलते हैं यार अभी ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकता, वो अपने आप को तब आप रोको और बोलो यार कितनी खुशियाँ हैं, कितनी हैप्पीनेस है, कितना फर्टाइल एनर्जीज है, कितना ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स है मेरे ज़िंदगी के अंदर। ऐसे पॉजिटिव वर्ड्स बोलिए ना अपने आप को, पार्टिसिपेट कीजिए, पॉजिटिव वर्ड्स बोलिए, वो आपको हैप्पीनेस देंगे, बहुत ज़्यादा अच्छे वाले हैप्पीनेस। सो अभी भगवत गीता से हम गाइडेंस लेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। एंड आपका एक लाइक मेरे लिए 1 मिलियन लाइक्स होता है, तो प्लीज़ गिव मी 1 मिलियन लाइक्स प्लीज़ इन द नेम ऑफ कृष्णा। सो आपके लिए जो यहाँ पे गाइडेंस आया है 14 चैप्टर से 17 श्लोक आपके लिए जो गाइडेंस में आया है, एंड ये कहता है हिंदी में अनुवाद, सत्व गुण से सच्चा ज्ञान विकसित होता है, रजगुण से लोभ पैदा होता है और तम गुण से मूर्खता, पागलपन और भ्रम उत्पन्न होता है। ओह कृष्णा कृष्णा कृष्णा, जैसे कि आप ये श्लोक पढ़ते ही लाइक इमोशन पता चलता है कि आप ऐसे स्टेट में हो तो आप ऐसे स्टेट आता है, वैसे स्टेट में हो तो फिर आप ऐसे इमोशंस आता है। लाइक ओके मुझे जो बताया गया है, जब आप ये श्लोक पढ़ते हो अपने लिए, जो आपको समझ में आता है आप वो समझो। एंड जैसे आप ये परपोर्ट पढ़ोगे, परपोर्ट पढ़ने के बाद जो आपको समझ में आएगा आप वो समझो, वो लिखो, क्योंकि ये गाइडेंस कृष्णा है, ये कृष्णा आपसे बात कर रहे हैं। तो जब आप ये श्लोक पढ़ते हो या परपोर्ट पढ़ते हो, जो आपको समझ में आ रहा है वो गाइडेंस आपका है। ये पढ़ने के बाद जो मुझे समझ में आया वो गाइडेंस मेरा है, लेकिन ये पढ़ने के बाद जो आपको समझ में आता है वो आपका गाइडेंस है। सो जब आप ये पढ़ रहे हो, पढ़ने के बाद में जो आपको समझ में आ रहा है दैट्स अ गाइडेंस, आप वो लीजिए, वो आपके लिए एक्चुअल नॉलेज होगा एंड वो ही सही गाइडेंस है आपके लिए। सो दैट इज़ मुझे बताया गया है, तो मैं अपने लिए मुझे मेरे शिक्षा गुरु ने मुझे ऐसे बताया, तो मैं सुनते हुए
बीइंग ए गुड चाइल्ड ऑफ कृष्णा मैं वो काम करती हूँ। एंड आई एम बी अपने शिक्षा गुरु की बात सुनते हुए बड़ी ओबीडियंट चाइल्ड, अपने शिक्षा गुरु की बात सुनते हुए मैं पढ़ती हूँ, देखती हूँ, समझती हूँ, लिखती हूँ, फिर जो गाइडेंस मिलता है हम उस पर काम करते हैं। एंड ऑब्वियसली जब भगवद गीता क्लासेस होते हैं तो एवरी श्लोक का मीनिंग शिक्षा गुरु एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन आप जो आपके नेक्स्ट लाइफ में जो भी होगा वो आपका है, जो आप समझ रहे हो वो आपका है। प्लीज़ आप वैसे दिखते हुए कीजिएगा। ओके, मैं बस यही कहना चाहती हूँ। सो प्लीज़ ये पढ़िए, देखिए, समझिए, अपने आप को एजुकेट कीजिए एंड दैट विल बी द ब्लेसिंग्स आपके लिए। अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, प्यार दिखाइएगा, 1 मिलियन लाइक्स दीजिएगा एंड इस तरीके से प्यार करते रहिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हरे कृष्णा रीडिंग नंबर 2 आप लोगों के लिए रीडिंग अभी शुरू हो रही है। शुरू करते हैं लेके प्रभु का नाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप लोगों के लिए रीडिंग अभी शुरू हो रहा है। देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। यहाँ पे तो एकदम क्लियर है कि आप जो यहाँ पे एनर्जीज़ के साथ हैं, ये तो क्लियरली यहाँ पे ये बता रहा है कि आप राइट नाउ किसी एक एनर्जी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप जानते हो कोई इस पर्टिकुलर इमोशन को मुझे प्रोटेक्ट करना है, इस पर्टिकुलर चीज़ को प्रोटेक्ट करना है, इसके आगे जो भी चीज़ होगा उस चीज़ को प्रोटेक्ट करना है। क्योंकि जो नेक्स्ट कार्ड में हमको जो देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे लोग बैक स्टैबर्स है, बहुत सारे बैक स्टैबिंग एनर्जीज़ के साथ यहाँ पे ये लोग यहाँ पे हैं एंड आपको आपको एंग्जाइटी एनर्जीज़ देते हैं, बहुत सारे चीज़ों में क्रिटिसाइज़ करते हैं, बहुत सारे चीज़ों में आपके जो भी चेंज आप लेके आना चाहते हैं वहाँ चेंज नहीं लेके आने देते हैं। बिट्रेयल एनर्जी यहाँ पे नज़र आती है, इसलिए आप पहले से ही अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए आगे बढ़ रहे हो। अपने आप को प्रोटेक्ट करते रहिए, प्रोटेक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट। लेकिन जब ये थर्ड कार्ड के अंदर हमारे पास 2 कार्ड आया है, दोनों ही कार्ड ये बताते हैं कि भगवान तो आपको गाइडेंस दे रहे हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ द इमोशन, मेरी ज़िंदगी क्या चल रही है, क्या कर रही है, जब भगवान जी आपको बता रहे हैं बेटा ये ले लो, ये कर लो, आप वहाँ अवेलेबल नहीं हो। जब भगवान जी आपको बता रहे हैं कि ऐसे रास्ते में भी है, आप अनमोटिवेटेड हो, जब भगवान जी आपको बता रहे हैं देखो ये रास्ता आप ले सकते हो या वो रास्ता आप ले सकते हो। जब मैं आपका रीडिंग शुरू कर रही थी तब ये हुआ था कि जो वो वाला सीन मुझे कृष्णा ने याद दिलाया कि सुभद्रा मैया जो थी अर्जुन के साथ थी वहाँ पे एंड कृष्णा गाइडेंस देते हैं कि देखो अर्जुन तुम्हें लेके नहीं जा सकता, लेकिन सुभद्रा आप अर्जुन को लेके जा सकते हो। तो आपका अपहरण नहीं हो सकता, बिकॉज सम सिचुएशन चल रहा था वहाँ पे, आपका नहीं हो सकता, लेकिन आप अपहरण कर लो अर्जुन का। सो दैट वाज द गाइडेंस वहाँ पे कृष्णा ने सुभद्रा जी को दिया था। सुभद्रा जी वाज वेरी हैप्पी, ओके फाइन, ये गाइडेंस बहुत अच्छा है, टेक इट एज ब्लेसिंग्स। तो वो अर्जुन का अपहरण करते हुए वो रथ चला के चली जाती हैं। तो वो वाला गाइडेंस आपके लिए आया। राइट नाउ देर इस सिचुएशन की आपको एक पर्टिकुलर सिचुएशन में रखा जा रहा है कि देखो ये सिचुएशन ऐसा है और आप ऐसे में ही रहोगे, आपको ऐसा सिचुएशन रखा जा रहा है। लेकिन जब भगवान जी आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी आप नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ, अभी पहले आप कुंवारे थे, अभी आप शादी करने जा रहे हो, लेकिन सही लड़का मिल गया, लेकिन सही लड़के से शादी नहीं कर सकते। तब कृष्णा ने गाइडेंस क्या दिया था सुभद्रा जी को कि आप अपहरण कर लीजिए एंड आप चली जाइए ना, आप शादी कर लीजिए अर्जुन से। दैट हैपन, राइट। तो वहाँ पे जब भगवान जी आपको जब गाइडेंस दे रहे हैं तो आप तब मोटिवेटेड रहिए कि अब जहाँ से भी गाइडेंस आता है तो वो मोटिवेटेड रहिए कि वो गाइडेंस आप ले सके, उस पर एक्शन ले सके। एंड कहीं पे भी आप स्टक एनर्जीज में हो तो स्टक एनर्जीज को रिजेक्ट करते हुए न्यू एनर्जीज में जाना चाहिए। देखिए, जब तक सुभद्रा जी ने अर्जुन का अपहरण नहीं किया था, इससे पहले कभी पूरे ब्रह्मांड में किसी ने ये नहीं सुना था कि एक लड़की ने एक लड़के का अपहरण किया है। ठीक है, वो भी ऊपर से अर्जुन का अपहरण। अर्जुन इज ए योद्धा, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग योद्धा एंड किसी ने सोचा भी नहीं कि एक स्ट्रॉन्ग पुरुष का अपहरण भी हो सकता है। एंड कृष्णा गाइडेड, तुम अपहरण कर लो। एंड अर्जुन वाज हैप्पी रथ में बैठ गए, चलो मेरा अपहरण कर हो रहा है, ये ब्लेसिंग्स में चले गए थे। वो बहुत ही ये वाले एनर्जी में चले गए थे। वो खुद भी अपने लाइफ में नहीं सोचे थे कि मेरा अपहरण भी हो सकता है।
वो भी एक खूबसूरत लड़की के द्वारा। सो उनका अपहरण हो गया था। सो सम बिग चेंज, एंड आप भी नहीं सोचे होंगे कि आपकी ज़िंदगी के अंदर आप खुद इतने बड़े चेंज लेके आ सकते हैं, लेकिन आप जब वो चेंज लेके आओगे आप खुद भी ये बोलोगे कि भगवान जी आप इतने लाइफ के अंदर इतने बड़े ब्लेसिंग्स के अंदर जो चेंज आपने खुद अपने लिए नहीं देखा होगा, वो वाला चेंज जब आप लेके आओगे आप खुद भगवान जी को बोलोगे कि भगवान जी इतना बड़ा ब्लेसिंग्स के अंदर इतना बड़ा चेंज आपने मुझसे करवाया, थैंक यू सो मच। मतलब आप जो कुछ भी नेक्स्ट करने वाले हो उसके अंदर आप मतलब ऐसे एक्शन लोगे कि कॉन्फ्लिक्ट है, लाइक डिस्प्यूट है, स्ट्रेस भी हो सकता है उस टाइम एनर्जीज के अंदर। एंड लाइक बलभद्र प्रभु जी वॉज लाइक नहीं ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, बलभद्र प्रभु जी घर का बड़ा बेटा है, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। लाइक दोनों जो छोटे हैं कृष्णा एंड सुभद्रा जी प्लानिंग कर लिया, चलो चलो ये एक्शन अच्छा है, चलो कर देते हैं। इवन अर्जुन वॉज लाइक ओके मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, एंड दे टुक द एक्शन। ओके, शायद घर के बड़े मे नॉट एक्सेप्ट, बट जो आपके हित में है, जो बिग चेंज आ सकता है आप उसको एक्सेप्ट करो, एंड दैट्स एन अबंडेंस एनर्जी है। इट्स लाइक दो सिक्के के दो पहलू, लाइक अबंडेंस एनर्जी। एंड जो ये कार्ड बताता है इट्स लाइक सिक्के के दो पहलू, लाइक एक चीज़ नहीं हो तो दूसरा चीज़ नहीं चल सकता। एंड जब आपके ज़िंदगी के अंदर डिमांड मैटर करता है, एट दैट वेरी मोमेंट सुभद्रा जी डिमांड कर रही हैं कि आई वॉन्ट अर्जुन एज ए हस्बैंड, तो जब उनका वो डिमांड था वैसे ही आपके अबंडेंस के अंदर देयर विल बी एन डिमांड। तो उस डिमांड को लेते हुए पूरे इल्यूजन, पूरे माया को ब्रेक करते हुए आप एग्जिस्टेंस की तरफ आप जाइएगा, एंड टेक द ब्लेसिंग्स फ्रॉम कृष्णा की कृष्णा आपको जो गाइडेंस दे रहे हैं वो उसको एक्सेप्ट करना है, एंड टेक द अबंडेंस रूट, रास्ता वाला अबंडेंस रूट आप लीजिएगा। एंड द कुछ भी ज़िंदगी के अंदर जो भी डिनाइल एनर्जी है उसको उठाओ, फेंको, साइड में रखो। एंड जो भी आपको स्टक रखता है, जो एनर्जी आपको गरीबी में रखता है, जो एनर्जी आपको स्टक में रखता है, जो एनर्जी बोलता है लाइक अगला रोटी पता नहीं कहाँ से आएगा, उस एनर्जी को बोलो थप्पड़ मारो और बोलो दफ़ा हो जाओ, मेरे ज़िंदगी के अंदर अबंडेंस है। लाइक सिक्के के दो पहलू है, एक सिक्का कहता है अबंडेंस, दूसरा सिक्का कहता है कि गरीबी। एंड लाइक आप बोलो गरीबी नहीं चाहिए मुझे अबंडेंस चाहिए, तो आप एक्सेप्ट करो अबंडेंस। सो एंड इनर विजडम, एंड जो भी आपके एनर्जी को डिनाई करता है उसको लाइक रिजेक्ट करो, है ना। एंड जो भी हॉफ अदर, जो आपका अदर हॉफ है उसको एक्सेप्ट करना है। एंड जो भी मटेरियल एनर्जी है, मटेरियल है, इनर वर्ल्ड ऑफ एनर्जी ऑफ मटेरियल है, उसको एक्सेप्ट करना है। आप दोनों ही सिक्कों को साथ में लेके जाना है, ये और ये दोनों, लाइक यू हैव टू टेक एक्शन एंड टेक द ब्लेसिंग्स ऑफ कृष्णा, दोनों ही सिक्कों को साथ में लेके जाना है। एंड आप अपने बॉडी के अंदर आप रिच रहना चाहते हैं, अपने बॉडी के अंदर ब्लेसिंग्स रखना चाहते हैं, बॉडी के अंदर कॉन्शियसनेस ऑफ कृष्णा रखना चाहते हैं, आप होलनेस में रखना चाहते हैं, तो आप रखिए। ध्यान से कि मुझे नहीं चाहिए, नहीं चलेगा, हमको चाहिए द कृष्णा कॉन्शियसनेस चाहिए, द होलनेस चाहिए, रिच बॉडी चाहिए, रिच मेडिटेशन चाहिए, रिच हर्ब्स चाहिए कि हम जो हर्ब्स खाते हैं उससे हम हेल्दी रह सके। वी वांट एवरीथिंग, ऑल द मेडिकल फैसिलिटीज़, रिचनेस। एंड जो भी आपके ज़िंदगी के अंदर जो मेमोरीज ऑफ प्लेजर हैं विद द अबंडेंस एनर्जी, जो भी आपको एग्जॉस्ट करता है उसको निकालो, एंड सक्सेसफुल जो सक्सेस एनर्जी अवेलेबल रखता है उसको ले आओ। एंड कंट्रीब्यूट टू द होल पर्सनालिटी, आपका जो पर्सनालिटी है उसको कंट्रीब्यूट करो। ओके, इट्स लाइक आप अपने आप को लाइक एक नाइट एंड शाइनिंग आर्मर में लेके आओ, जैसे सुभद्रा जी अपने आप को नाइट एंड शाइनिंग आर्मर में ले आए एट द टाइम लाइक मेरा फ्यूचर अच्छा हो, तो वो शी रिफ्यूज टू गिव अप। ओके, मतलब वो अपॉर्चुनिटीज ली, एंड लुकिंग एट कृष्णा जो गाइडेंस मिला उसको लेते हुए, अपॉर्चुनिटीज़ को लेते हुए शी लाइक लीप लिया उन्होंने आगे बढ़ने का, अबंडेंस एक्सेप्ट किया। एंड लाइक पॉजिटिव एनर्जीज जो आपके ज़िंदगी के अंदर आ सकती है, बहुत लंबी
आ सकती है, आपका लेगेसी लाइक फ्यूचर में लोग बात कर सके। एंड सुभद्रा जी ने जैसे अपहरण किया वो आज भी लोग बात करते हैं, लाइक आज तक जिंदगी में नहीं हुआ, लेकिन शी इज़ द फर्स्ट पर्सन जो अपहरण किया, वो भी अर्जुन का। मतलब नर नारायण के बीच में, नारायण के सामने नर को ले गई वो, दैट्स अ बिग डील। ओके, अपने आप में शी चूज हर लेगेसी, द अबंडेंस। एंड आप जिंदगी के अंदर जो आप करना चाहते हो बहुत ही डिटरमिन तरीके से, डिसिप्लिन तरीके से पुश फॉरवर्ड होते हुए उस चीज़ को एक्सेप्ट करो। आपकी ज़िंदगी का न्यू अच्छा चीज़ आ रहा है, बहुत प्यारी चीज़ें आ रही है, जो चीज़ हो सकता है उससे भी और भी अच्छी चीज़ आ रही है, और मतलब इतनी अच्छी चीज़ आ रही है कि उससे भी और बेहतर होते हुए उससे भी एक गुना ज़्यादा अच्छी चीज़ आपकी ज़िंदगी के अंदर आ रही है। जो आपकी ज़िंदगी के अंदर बदलाव है वो और अच्छा होने वाला है, तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करो। एक जो अच्छा चीज़ आ रहा है, जो अच्छा बदलाव आ रहा है उसको एक्सेप्ट करो, तो अबंडेंस को एक्सेप्ट करो। और जो कृष्णा आपको गाइडेंस दे रहे हैं उसको एक्सेप्ट करो एंड आगे बढ़ो। ओके, जो मिल रहा है उसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। प्लीज़ वीडियो को अब तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए। आपका एक लाइक मेरे लिए 1 मिलियन लाइक्स होता है, तो गिव मी 1 मिलियन लाइक्स। आप सब लोग 1 मिलियन लाइक्स दीजिए, मुझे इस वीडियो को 1 मिलियन तक लेके जाइए, प्लीज़ ब्लेसिंग्स दीजिए। ओके, एंड जैसे कि यहाँ पे एनर्जी फ्लो जिस तरीके से जा रहा है, इट्स लाइक एक्सेप्ट कीजिए। एंड अपने ज़िंदगी के अंदर जो स्वीट ट्रीट्स आ रहा है उसको भी एक्सेप्ट कीजिए। एंड जो परसेप्शन आप जहाँ जो चीज़ में बदल सकते हो, प्लीज़ आप अपने ज़िंदगी के अंदर वो परसेप्शन को एक्सेप्ट कीजिए, उस परसेप्शन को बदलिए। एंड जो आपका मेमोरीज़ है, जो आपका चाइल्डहुड मेमोरीज है जिसकी वजह से आप थोड़ा सा यहाँ पे बैकआउट हो रहे हैं, उस मेमोरीज़ को निकालते हुए जो पॉजिटिव मेमोरीज आ सकते हैं वो लेके आइए। जो आपकी अच्छे बढ़ोतरी के लिए जो चेंजेस आ सकते हैं उसको एक्सेप्ट कीजिए। आपकी ज़िंदगी के अंदर जो चेंज आ सकता है, जो आपकी ज़िंदगी के अंदर एक्सप्रेस आ सकता है, जो चीज़ ज़िंदगी के अंदर जो क्रिएटिविटी आ सकता है उसको एक्सेप्ट कीजिए। जो आप यहाँ पे जो ज़िंदगी के अंदर चीज़ें बैलेंस कर सकते हैं, जो जो आपका पार्टिसिपेशन की वजह से जो चीज़ें बैलेंस हो सकती है उसको बैलेंस करो। एंड आप अपने आप को इंस्पायर करो, जो आप काम करते हो उसके अंदर आई डू वाली एनर्जी में रहिए। आप मतलब खुद को इंस्पायर करो एंड वो बैलेंस को आप ज़िंदगी में ला सकते हो, उस हद तक ले जाओ। खुश रहो, हैप्पी रहो एंड जॉयफुल एनर्जी में रहो। कोई भी हिपोक्रेट टाइप ऑफ एनर्जी से तो उसको साइड में रखो। बिलीव इन कृष्णा, कृष्णा का गाइडेंस लीजिए, जॉय में रहिए, हैप्पी में रहिए, खुश रहो, स्माइल करो, खुश रहिए, मुस्कुराइए एंड बहुत ठहाके लगा के हंसिए, खुश रहो। दैट्स एनर्जी। जो भी चीज़ों को लेट गो करना है उसको लेट गो कीजिए, जो शिफ्ट लेके आना उस शिफ्ट लेके आइए, पॉजिटिव चेंज लेके आइए, ब्यूटी लेके आइए। अपने आप को अगर आप सरपास भी करना चाहते हो तो पर्टिकुलर चीज़ को आप सरपास कर सकते हो। एंड अपने आप को मतलब उस चीज़ को लाइक फ्रीडम दीजिए, लाइक लिबरेट अबंडेंस एनर्जी में, लाइक फील फ्री एंड एक्सेप्ट द ब्लेसिंग्स, फील फ्री एंड एक्सेप्ट द ब्लेसिंग्स। ओके, अब तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड भगवत गीता से गाइडेंस देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। एंड आपके लिए जो गाइडेंस है चैप्टर 5 से 29 श्लोक ये आपके लिए गाइडेंस में आया है, और ये कहता है हिंदी में अनुवाद। जो व्यक्ति पूरी तरह से मेरी चेतना में रहता है और यह जानता है कि मैं ही सभी यज्ञों और तपस्याओं का परम भोक्ता हूँ, सभी लोकों और देवताओं का परम स्वामी हूँ तथा समस्त जीवों का हितैषी और शुभचिंतक हूँ। वह भौतिक दुखों की पीड़ा से मुक्त पाकर शांति प्राप्त करता है। सो ऑब्वियसली यहाँ पे जो वर्ड है, नो वन इज़ ग्रेटर देन ही इज़ ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट ऑफ द डेमीगॉड्स। सो वही है भगवान के बारे में कि कोई भी भगवान से बढ़ के ही नहीं है, भगवान ही सबसे ज़्यादा
बढ़ के हैं। एंड आप डेफिनेटली जब आप ये श्लोक पढ़ रहे हो, ये परपोर्ट पढ़ रहे हो, पढ़ने के बाद जो आपको समझ में आता है प्लीज़ नोट डाउन कीजिए, एंड जो गाइडेंस आपको समझ में आ रहा है वो लीजिए, एंड जो आपको जो समझ में आया ऑन द होल कम्प्लीटली वो चीज़ ही आपके लिए गाइडेंस में है। जो भी आपको कंट्रोल कर रहा है उस चीज़ को निकाल के साइड में रखिए, जो चीज़ आपके लिए ऑटोमेटिकली आपके लिए जो चीज़ है वो आप लीजिए एंड वहाँ से आगे बढ़िए। एंड जो ये श्लोक आपको कम्प्लीटली समझा रहा है, जो गाइडेंस में आपको समझ में आ रहा है, आप वो लीजिए एंड आगे फ्यूचर में आप अपने लिए रास्ता लीजिए। दैट विल बी द सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रूथ फॉर यू। ठीक है, सो ये था गाइडेंस भगवत गीता से। दिस इज़ द, जब भी आप भगवत गीता पढ़ रहे हो, जो भी श्लोक पढ़ रहे हो, दैट इज़ द गाइडेंस, एंड उसको लेते हुए आप आगे बढ़िएगा, समझिएगा, एंड दैट इज़ द गाइडेंस फॉर यू। अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू विजय, थैंक यू शुभ सिंह तक जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हरे कृष्णा रीडिंग नंबर 3 आप लोगों के लिए रीडिंग अभी शुरू हो रहा है। आना लेते हैं प्रभु का नाम, शुरू करते हैं आप लोगों का रीडिंग। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रीडिंग नंबर 3 आप लोगों के लिए रीडिंग शुरू होता है। जैसे कि आप आवाज़ सुन पा रहे हो बाहर, मैं आपका रीडिंग शुरू कर रही थी एंड वहाँ पे 4 लोग कुछ बेचने वाले आ गए, हमसे ले लो, ये ले लो, वो ले लो। फिर एक प्लास्टिक वाला आ गया, बहुत वो अपना भोपू लगा के बोल रहा था, ये प्लास्टिक ले लो, वो प्लास्टिक ले लो, एंड प्लास्टिक लेते रहो। एंड देयर लाइक लॉट ऑफ नॉइज आउट देयर, बहुत नॉइज था। अभी नॉइज सेटल डाउन हो गया एंड द वर्ड यहाँ पे मैं वो यहाँ का कार्ड्स देख रही थी एंड द वर्ड यहाँ शेयरिंग है। आई फील लाइक शेयरिंग, किसके साथ शेयरिंग? जब आपके आसपास के लोग आपकी चीज़ें लेके ये बोलने वाले, दे आर लाइक आई डोंट नो, बट जो मुझे जो समझ में आया इज़ लाइक आप, दे आर पीपल अराउंड यू, जो मैं पहले साइकिक मैसेज बता रही हूँ फिर हम कार्ड्स के पास जाएंगे। जो साइकिक मैसेज है, आपके आसपास के लोग ऐसे हैं कि आपने आज उनको एक स्टोरी बोला, देखो भाई मैं गई थी, दुकान गई थी और एक चॉकलेट खरीद के लेके आई, वहाँ पे 4-5 चॉकलेट थे। एक चॉकलेट था डू नथिंग, एक चॉकलेट था अभी करो, एंड एक चॉकलेट था चॉकलेट, सारे बेरी वाला चॉकलेट। एंड मैं 3 चॉकलेट को देख के बोली मुझे बेरी वाला चाहिए या डू नथिंग वाला चाहिए एंड या फिर चॉकलेट चाहिए या ये फॉरेन वाला चॉकलेट चाहिए। इतने सारे चॉकलेट्स हैं, मैं क्या चॉकलेट लूँ? एंड आपने डिसाइड किया मैं कोई चॉकलेट नहीं खरीदती, मैं चॉकलेट पाउडर खरीदने वाली हूँ, घर ले जाऊँगी और इसी से कुछ बना के खा लूँगी। एंड यू आर लाइक, अच्छा तो तुम बनाने वाली हो तो हमें भी शेयर कर दो। लाइक अगर मैं चॉकलेट खरीदती जो बना बनाया है तब भी तुम मुझसे ले लेते, लेकिन मैं अपने घर जा रही हूँ इस चीज़ को लेके, पाउडर वाला, अपने घर जाऊँगी और बनाऊँगी और फिर वहाँ से आऊँ और तुमको दूँ और तुम लेने के बाद मुझे क्या दोगे? दैट्स लाइक देर इज़ नो बैलेंस, या देर इज़ नो बैलेंस, देर इज़ नो जस्टिस यहाँ पे आपके लिए। द फैक्ट इज आपके आसपास के लोग ऐसे हैं कि लाइक राइट नाउ एज लाइक आई एम ए रीडर, मैं यहाँ पे हूँ एंड लाइक यहाँ पे मुझे लाइक प्रिंट ऑफ साइलेंस चाहिए बाहर। और जो एक और आवाज़ यहाँ पे जो सुनाई दे रहा है आपको, ये नॉर्मली कभी आवाज़ नहीं होता, लेकिन अभी इसी वक्त है आपकी रीडिंग में। इट्स लाइक आप इन लोगों को ये नीड कभी नहीं होता कि लाइक मुझे भी दे दो, लाइक अभी तुम खाने जा रहे हो तो मुझे भी दे दो। आप आपके हाथ में कुछ टेस्टी चीज़ है तो उन लोगों का आधा प्लेट उनको खाना होता है। इट्स लाइक दे सेइंग दैट शेयरिंग इज केयरिंग, गिव इट टू मी, शेयरिंग इज केयरिंग। इट्स लाइक इसमें कोई जस्टिस नहीं है। आप इस चीज़ को लीगल मैटर्स में लेकर नहीं जा सकते, लेकिन इसमें जस्टिस नहीं है। फिर भी आपके लिए एक शेयरिंग आया है। द कार्ड इटसेल्फ सेज कि खुशियाँ बांटो, हैप्पी रहो एंड एवरीथिंग, बट फॉर मी इट्स लाइक आई एम सीइंग दिस 2 कार्ड्स एंड सेइंग कि जस्ट ब्रेक अप विद देम। शेयर करना है तो खुद के साथ शेयर करो। दीज पीपल आर नॉट फॉर शेयरिंग, नो, they are not for sharing. I object. It's not for sharing. मतलब आप अपने ज़िंदगी के अंदर एक पाँव इसमें रख रहे हो, एक पाँव इसमें रख रहे हो,
तो उन लोग चाहते हैं कि ठीक है तू इतना पाँव रखी ना, ये वाला पाँव का मुझे दे दे, वो वाला पाँव का रख ले। मतलब तू मेरी ज़िंदगी के अंदर से मेरे पाँव के नीचे की ज़मीन खींच रहे हो, तुम अपनी ज़िंदगी से क्यों नहीं दे देते मुझे? एंड ऑल ऑफ ए सडन मुझे अब वो स्टोरी याद आ रहा है जहाँ पे वॉज लाइक मेरा देख, स्कूल में जब आप होते हो पेंसिल आपका होता है, पेन आपका होता है, बट आपके पेंसिल पे भी अगर किसी और का कोई और हक जमाने लगे, जब आप उनके पेंसिल केस के पास जाते हो, दे आर लाइक हाउ डेयर यू टच माई प्राइवेट प्रॉपर्टी। लेकिन आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी इज नॉट ए प्राइवेट प्रॉपर्टी, इट्स लाइक पब्लिक प्रॉपर्टी। हाउ डेयर यू से दैट टू मी। मुझे वो पूरा स्टोरी लाइन याद आ रहा है, लाइक हाउ डेयर यू से दैट टू मी। राइट नाउ आप बलभद्र एनर्जी को लाइक इट्स लाइक लॉट ऑफ वाइटनेस मुझे यहाँ दिख रही है। दिस लेडी इज वाइट, द स्टार वाइट एंड ऑल। सो इवन बलभद्र प्रभु जी इज अ वाइट ब्यूटी। So you need to like incorporate his energy and say कि I am not accepting, and like आप like fight back करो and ask for muscles energy from Balbhadra Prabhuji, or ask for like debate energy from Balbhadra Prabhuji, ask for like कोई मुझसे लड़ता है तो प्लीज़ गिव मी ब्लेसिंग्स कि मैं भी उनसे भिड़ जाऊँ, लड़ जाऊँ और मैं जीतूँ। लाइक शेयरिंग भी करना है तो कृष्णा के साथ शेयरिंग करेंगे, शेयरिंग करना है तो सुभद्रा जी के साथ शेयरिंग करेंगे, अगर शेयरिंग करना है तो माँ राधा के साथ शेयरिंग करेंगे, या मम्मी पापा के साथ करेंगे, किसी और के साथ क्यों करें जो आके हमसे सिर्फ चीज़ें लेके जाने को ही देखता है। एंड आई हाईली रिकमेंड, आप जब बलभद्र प्रभु जी का कार्ड आपने चूज़ किया है तो इट्स लाइक आस्क फॉर ब्लेसिंग्स फ्रॉम हिम कि मैं किसी से भिड़ जाऊँ तो मैं जीतूँ। एंड लाइक डिबेट एनर्जी, फाइटिंग एनर्जी, आस्क फॉर हिम तो प्लीज़ bless me with that कि मैं जीत सकूँ। And for me like back then when I fought for it, they were like, even principal was like good for nothing. She's I have to say that school की principal was a cougar, like she's literally hardcore cougar. And मुझे याद है there was some kids dancing and ये छोटे बच्चों का डांस मूव को देखे she turned on, she was a cougar principal. एंड जब स्कूल की प्रिंसिपल ही इतनी घटिया हो तो बच्चे भी इज लाइक योर प्रॉपर्टी इज माई प्रॉपर्टी एंड दिस प्रॉपर्टी दैट प्रॉपर्टी, दे वर लाइक पैथेटिक किड्स। एंड आजकल मतलब दे आर लाइक देयर वाज अ फाइट बिटवीन एक यंग लेडी जो अपने बच्चे के लिए स्कूल गई थी, एंड द स्कूल प्रिंसिपल वाज लाइक पूरे सेंटेंस के अंदर 10 times शी सेड शट अप टू द मदर। अगर आपने वो वीडियो देखा है तो शी इज़ लाइक कॉन्स्टेंटली सेइंग शट अप शट अप शट अप। किसको शट अप बोल रही है? तेरे क्लास में बच्चे हैं क्या जिसको शट अप बोल रही है तू? अगर वो मदर चीज़ को बहुत सीरियस लेके जाए एंड आस्क डिफाइन द वर्ड शट अप, जब तुम मुझे बोल रही थी किस बात के लिए शट अप बोल रही थी? दैट मदर वॉज आई थिंक उनके पास उतना शी वॉज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग इनफ टू अंडरस्टैंड द वर्ड शट अप। दिस प्रिंसिपल वॉज लाइक कॉन्स्टेंटली शट अप बोल रही थी। किसको शट अप बोल रही है तू? दैट इज लाइक प्रिंसिपल अगर आपके साथ अन्याय हो रहा है क्लास के अंदर, प्रिंसिपल भी इफ शी इज ए कूगर, अगर प्रिंसिपल भी लाइक उनके भी एक दूसरे मोटिव्स है, ऑब्वियसली शी इज नॉट अंडरस्टैंडिंग यू, she will not understand you. All of a sudden that energy came in. I'm like, it's not respectable, not respectable, not acceptable. अब मैं शांत हो गई हूँ, लाइक ये एनर्जी मतलब नाउ आई एम लाइक सो कितनी शांत हो गई हूँ। ऐसा लग ये आपको बोलना ज़रूरी था, बिकॉज आप खुद भी इस चीज़ को डील कर रहे हो, इस चीज़ को देख रहे हो, एंड इट्स लाइक इट्स अनएक्सेप्टेबल है यार, अनएक्सेप्टेबल है पूजा। मैं क्या करूँ? ये एनर्जी आया है आपके लिए। सो मैं आपको यही गाइड करूँगी कि आप बलभद्र प्रभु जी के साथ हैं, आप उनका कार्ड चूज़ करें तो आई लाइक आई हाईली रिकमेंड कि आस्क फॉर ब्लेसिंग्स, कि आप भिड़ जाएं इनके साथ और लाइक आप जीते हैं फिर। आई एम टेलिंग यू। सो हम कार्ड्स अभी देखते हैं। यहाँ पे अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। गिव मी 1 million लाइक्स, थैंक यू सो मच। सो हम यहाँ पे कार्ड्स देखते हैं। वी हैव 8 of Wands। यहाँ पे आप बहुत ही जल्दी चीज़ें आपकी ज़िंदगी के अंदर हो रही हैं, बहुत ही
लाइक प्रोग्रेशन है, मतलब आगे बढ़ना वाला एनर्जी है। एंड लाइक आपको स्वतंत्रता दी जा रही है कि आप आगे बढ़ सको, स्वतंत्रता दी जा रही है कि आप उस सिचुएशन को देखो, समझो और लाइक सपोर्ट करो अपने जो आपको इंट्यूटिव एनर्जीज है। आपका रीडिंग के अंदर पहले में साइकिक एनर्जी से बात करी, जो आपको इंट्यूटिवली जो आपको गाइडेंस मिला है राइट नाउ कि ये लोग मेरे साथ इतना बदतमीजी कर सकते हैं, और जो भी चीज़ें होगा बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें होंगी। क्योंकि इफ़ अगर आपका बच्चा किसी कूगर प्रिंसिपल या कूगर लोगों के आसपास है, तो वो लोग चीज़ें बहुत जल्दी एक्सेलरेट कर देंगे। एंड आपका बच्चा निहत्ता है वहाँ पे, एंड आप पता नहीं वहाँ पे क्या होगा, तो आप वो टाइम में लाइक यू हैव टू बी एक्शन ओरिएंटेड। आह कृष्णा, ओ गॉड ओ गॉड ओ गॉड, या मैंने इतना कुछ बोल दिया एंड देयर इज़ लाइक गॉड, आई एम सो सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। यस, सो देयर इज़ अ कूगर एनर्जीज। आपको ये समझना होगा कि फास्ट पेस में आपके बच्चे के साथ कुछ भी हो सकता है, सो यू नीड टू टेक एक्शन। आप बहुत अच्छा से देखते हो, समझते हो चीज़ों को, आपको इंट्यूटिवली जब चीज़ें आपको समझ में आ रही है तो उस चीज़ को लो और आगे बढ़ो। एंड द स्टार एनर्जी इज लाइक योर चाइल्ड इज इम्पोर्टेंट, आप इम्पोर्टेंट हो ना। आपका लग प्रोजेक्ट भी आपके लिए चाइल्ड हो सकता है, तो जस्ट दैट लाइक आपका क्रिएटिव एनर्जीज, आपका अपॉर्चुनिटीज भी आपके बच्चे हो सकते हैं। सो लुक एट दैट, उस पर भी अटैक हो सकता है, समवन इज डेफिनेटली अटैकिंग दैट। एंड जो भी चीज़ें हैं जो मूव फॉरवर्ड होगा, दैट्स एन क्रिएटिव अपॉर्चुनिटीज़ के साथ जब आप आगे बढ़ोगे, दैट वो चीज़ आपको इंस्पायर करेगा कि आपकी ज़िंदगी के अंदर आप आगे चीज़ें ले जाइए। एंड द शेयरिंग एनर्जीज लाइक आप अपने बच्चों के साथ ये एनर्जी शेयर करो कि नो डाउट आपका बच्चा बहुत छोटा है, इट कैन बी 5-year-old बॉय और 10-year-old बॉय, लाइक शायद आप उनको नहीं समझा पा रहे हो बिकॉज आपका बच्चा इनोसेंट है, लेकिन दूसरे बच्चे इनोसेंट नहीं है, दे आर ऑल्सो मतलब हार्मोनिंग समथिंग समथिंग, बट योर चाइल्ड इज़ वेरी स्लो इन दिस। आप अपने बच्चों को समझाओ, क्योंकि आसपास के चीज़ें अभी ऐसी नहीं है कि जिसको आप मतलब लेट गो कर सकते हो। यू नीड टू शेयर दैट एनर्जी विद योर चाइल्ड, या फिर आप अपने आप को समझाओ कि अब नेक्स्ट आपका प्रोजेक्ट जो भी है, तो आप जिसको शेयर करना चाहे उसके साथ शेयर कीजिए। दोज एनर्जीज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो नेक्स्ट फास्ट पेस में जो चीज़ें हो रही है, जो नेक्स्ट फास्ट पेस में जो चीज़ें हो रही है, आपके इंट्यूटिव जो आपको गाइडेंस कर दे रहे हैं, उसको लेते हुए आप लाइक अपने आप को कहाँ पे वार्म नरिशमेंट दे सकता है वहाँ पे वो दीजिए। एंड आपका जो लीगल मैटर्स, वाओ, ये डेफिनेटली समथिंग चीज़ें हैं जो लोग आपके साथ कर रहे हैं, जो चीज़ें आपको मतलब में सिचुएशन में रख रहे हैं। दैट जैसे कि मैंने आपको बोला कि वो दैट प्रिंसिपल वाज लाइक, जिस तरीके से उस माँ को बोल रही थी शट अप, अगर वो लीगल एक्शन उस प्रिंसिपल पे लेती हैं तो प्रिंसिपल की ना शी विल आंसर डिफाइन शट अप। सो आउटकम लीगल मैटर्स हो सकते हैं। एंड ऑब्वियसली आसपास के इफ प्रिंसिपल इज अ कूगर एंड अदर पीपल आर कूगर, दिस आर लीगल मैटर्स। ओके, वो जो भी सिचुएशन क्रिएट होगा वहाँ पे, इट्स ए लीगल मैटर। चीज़ें पुलिस तक की जाएगी, चीज़ें पुलिस तक की जाएगी। आप अपने इमोशन को एक्नॉलेज कीजिए, एंड राइट नाउ करंट सिचुएशन को आप एक्नॉलेज कीजिए, जो रियलिटी है उसको एक्नॉलेज कीजिए। आप उसको पीछे नहीं हट सकती उस चीज़ से। एंड एट दैट टाइम अगर आपको किसी भी वो देर इज़ अ वन गुड फॉर नथिंग लेडी, एंड आई शुड नॉट कॉल हर गुड फॉर नथिंग, बट आप खुद वड़ा पाव बेच के अगर चीज़ें कर सकती हैं तो देयर इज़ अ गुड ऑप्शन कि आप वड़ा पाव बेच के आप अपने बच्चों को पाल सकती है। लेकिन शी हैड टू से समथिंग नॉनसेंस कि ये करके भी अगर मुझे मेरा बच्चा पालना पड़ा, तो आप वड़ा पाव बेच रहे हो ना। लोग मतलब पूरे दुनिया के अंदर फूड एक ऐसा चीज़ है जो बिकेगा, जो बिकेगा, वो बेच के आप जी सकते हो। लेकिन नॉनसेंस बोलना ज़रूरी था क्या?
इट्स दे आर लॉट ऑफ लाइक कूगर एनर्जीज है यहाँ पे भाई, मैं बता रही हूँ। इवन लेडीज आर नॉट, क्या बोलूँ मैं, मतलब क्या बोलूँ। आप क्या, आपके आसपास इज अ कूगर एनर्जी एंड या देख लीजिए। एंड प्लीज़ आप कूगर एनर्जी क्या होता है, लाइक किसको कूगर बुलाते हैं, प्लीज़ ऑनलाइन जाके देख लीजिए। आई एम नॉट गोइंग टू डिफाइन दैट हियर। या definition of cougar, yeah. And again we have legal matter। आपकी ज़िंदगी में जो भी होगा, प्लीज़ हैव ए, अगर आप सिचुएशन में हो, जैसे कि लड़ाई ब्रेकआउट हो रही है, अगर आप उसका वीडियो बना सकते हो, वीडियो बना लो। एंड आपके आपके परिवार के साथ कुछ भी हो रहा है एंड देयर इज़ अ फाइट, एंड अगर आप किसी को अक्यूज़ भी कर रहे हो दैट यू आर ए कूगर और यू आर ए आर्पिस्ट, तो मतलब तो आप किसी को अक्यूज़ भी कर रहे हो तो मेक ए वीडियो, लाइक हैव ए एविडेंस। जब आप उनको लाइक कन्फ्रंट भी कर रहे हो तो हैव एन एविडेंस कि लाइक आपको लीगल मैटर्स में आसानी होगा कि लाइक दिस पीपल आर नॉट ट्रस्ट वर्दी। एंड अगर टीचर एंड प्रिंसिपल ही ऐसे हैं तो बच्चों को कौन बचाएगा, लाइक दे आर नॉट सेफ एनीवेयर। एंड डेफिनेटली यहाँ पे चीज़ें बहुत ही जल्दी एक्शन में आएगा, बहुत ही जल्दी चीज़ें होगी, बहुत जल्दी। अगर आपका प्रोजेक्ट के ऊपर एनर्जी है या आपका फ्यूचर के ऊपर एनर्जी है, लाइक आपका इट्स नॉट इवन यू, अगर आपका बच्चा ही नहीं है तो अगर आप किसी काम कर रहे हो, कोई प्रोजेक्ट है जो आपका बेबी है उसको लेके भी बदतमीजी हो सकती है। एनीथिंग कैन हैपन, लाइक बहुत जल्दी चीज़ें होंगी, बहुत जल्दी चीज़ें होंगी। इट्स लाइक बियॉन्ड, आप उस चीज़ को नहीं रोक पाओगे, इतने फास्ट पेस में चीज़ें आगे बढ़ेंगी। या प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, गिव मी 1 मिलियन लाइक्स, प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, ओके। एंड लेट्स सी और क्या कार्ड्स एनर्जीज बता रहे हैं आपका। आपको इंस्पिरेशन मिलेगा एक अनयूजुअल वे में, आपको इंस्पिरेशन मिलेगा बिकॉज आई सी ए लिटिल एंजल हियर। मेरा फोकस वहीं पे गया, देयर इज एन इंस्पिरेशन एंड वी हैव 2 एंजल्स का यहाँ पे भी जैसे इंस्पिरेशनल अनयूजुअल इंस्पिरेशन, चाहे आप लाइक एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे, वहाँ से इंस्पिरेशन आपको आएगा। ओके, वी हैव नाइट टाइम एनर्जीज इधर, सो ऑब्वियसली इट्स लाइक आप सिंक कीजिए अपने एनर्जीज विद इट डेफिनेटली लुक्स लाइक मून साइकिल एंड लाइक लेडीज़ का एनर्जी मून साइकिल के साथ ही होता है, समथिंग टू डू विद मून साइकिल। देयर इज़ अ कॉलिंग राइट नाउ कि अगर आप अभी इस चीज़ के ऊपर आवाज़ ना उठाएं, इट्स लाइक मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, इट्स लाइक अगर आप आवाज़ उठाते हैं तो बहुत सारे दूसरे केसेस बाहर आएंगे, लेकिन आपके आवाज़ के साथ चीज़ें जुड़ेंगी एंड यू विल मूव फॉरवर्ड। एंड आई सी हियर लॉर्ड शिवा इज़ लाइक प्रोटेक्टिंग यू, टेलिंग यू टू प्लीज़ मूव फॉरवर्ड, ओके। इस ऑल्सो सेज कि बलभद्र प्रभु जी इज़ ऑल्सो ए लॉर्ड शिवस अवतार, मतलब रूप, सो दैट इज़ ऑल्सो केस, क्योंकि यहाँ पे आई कैन सी द 3 leaves। आपको राइट नाउ पास्ट को पीछे रखते हुए आपको फ्यूचर में आगे बढ़ना है, मूव फॉरवर्ड, स्टेप फॉरवर्ड। अब आगे रखना है अपने आप को, आपको इनलाइटमेंट के तरफ लेके जाना है। कुछ चीज़ें जो आप कर सकते हो सिर्फ आप ही कर सकते हो, क्योंकि आप आसपास की एनर्जीज जो आपके आसपास है जो आपको बोल रहे हैं कि आप आगे बढ़िए, आप ही का है एंड आप ये कदम लेंगे तो आपको ही एक्सेप्टेंस मिलेगा। इट्स लाइक ये पूरे ब्रह्मांड ने आपको चुना है कि राइट नाउ आप एक्शन लो तो बहुत सारी चीज़ें बाहर आए। दैट इज़ वन थिंग। शो द, मतलब पूरी दुनिया को आप बताइए कि आप खुद क्या हो, वो चीज़ आपको शेयर करना है। आप खुद क्या हो वो चीज़ शेयर करना है, वो आपको बताना है। एंड डिवाइन विजडम में जो यूनिवर्स है जो आपको बता रहा है कि ओपनली आपको क्या करना चाहिए, क्या चीज़ें शेयर करना चाहिए दुनिया के साथ, वो आप शेयर कीजिएगा।
एक नया रोड, नया रास्ता लेने की ज़रूरत है, एक न्यू अपॉर्चुनिटीज़। देखिए बाहर फिर से आवाज़ आ गया। जो नया अपॉर्चुनिटीज़ जो लेके आपकी ज़िंदगी के अंदर आ रहा है वो लीजिए एंड मूव फॉरवर्ड कीजिए उस चीज़ से। ऐसे डेफिनेटली लगता है कि आपके आसपास एक कुछ एनिमल्स है जो आप उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं, उनसे भी आपको लाइक ब्लेसिंग्स मिल रहा है इंट्यूटिवली। दे आर ऑल्सो गाइडिंग यू। शायद आप आपके आसपास के जानवरों को खाना खिलाते हो, वो भी आपको समझते हैं, वो भी आपको अंडरस्टैंडिंग देते हैं इंट्यूटिवली। वो आपको भी गाइड कर रहे हैं कि नेक्स्ट कदम आपको क्या लेना है, या कुछ होने के टाइम में अगर आप कोई आया है एंड यू आर नॉट नोटिसिंग दैम, बाहर जो स्ट्रीट डॉग से एक तरीके के एक्शन ले सकते हैं, या एनिमल जो बर्ड से एक्शन ले सकते हैं जो आपका अटेंशन ग्रैब करेंगे एंड लेटिंग यू नो कि यहाँ पे आसपास कुछ है, देखो। सो इवन दे आर हेल्पिंग यू, आप चीज़ें बताने के लिए आपका लाइफ फॉरवर्ड आप लेके जा सकते हो। दैट इज़ ऑल्सो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हाँ जी, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे चैनल को प्यार दिखाइए प्लीज़, इन द माइटी नेम ऑफ राधा कृष्णा। एंड लेट्स सी बलभद्र प्रभु जी आपको क्या गाइडेंस देते हैं एंड भगवद गीता से आपके लिए क्या गाइडेंस आता है। लेट्स सी। देयर ऑल मीनिंग्स ओके। सो इसका मतलब क्या है, तो भगवान जी आपको बहुत अच्छे से मतलब बताएंगे इसका क्या मतलब है, उसका मतलब क्या है। सो आपके लिए जो गाइडेंस है, ये वाला गाइडेंस है आपके लिए, चैप्टर 7 से 24 श्लोक, और ये कहता है, हिंदी में अनुवाद। जो ना समझ लोग मुझे पूरी तरह नहीं जानते, वह सोचते हैं कि मैं भगवान का सर्वोच्च स्वरूप कृष्णा पहले निराकार था और अब मैंने यह साकार रूप धारण किया है। अपनी कम समझ के कारण वह मेरी उस सर्वोच्च और अविनाशी स्वरूप को नहीं जानते। ये श्लोक तो बहुत को समझाता है ऑब्वियसली, लेकिन जो मुझे समझाया गया है कि जब आप ये पढ़ रहे हो, पढ़ने के बाद जो आपको समझ में आता है राइट डाउन, जो परपोर्ट पढ़ रहे हो पढ़ने के बाद जो आपको समझ में आता है राइट डाउन, जो मीनिंग आपको समझ में आ रहा है तो राइट डाउन। फॉर मी इट्स लाइक जब अभी श्लोक पढ़ रहे हो तो मतलब छोटे लोग छोटी सोच, जब छोटा काम करोगे तो छोटी जगह पे ही रखोगे, आगे तो बढ़ने से रहे, चाहे आप कहीं के भी प्रिंसिपल क्यों ना हो। आप 2 सेकेंड लगेगा आफ्टर आपका कूगर एनर्जी दिखाने के बाद में 2 सेकेंड लगेगा, वो प्रिंसिपल पोजीशन से आप नीचे आ जाओगे। सो आप जो छोटा काम करोगे आप छोटा ही रहोगे। दैट इज़ लाइक व्हाट आई अंडरस्टैंड, मतलब जस्ट श्लोक पढ़ते हुए। एंड आपके लिए जो गाइडेंस आया है, जस्ट रीड, देखो, एंड आप बड़ा एक्शन लोगे टू टेल अदर पीपल मेरे साथ अन्याय हुआ है, तो आप बड़ा चेंजेस दुनिया में लेके आ पाओगे। आई लुक्स लाइक कि आप अपने तरफ से इट्स लाइक बहुत बड़ा बदलाव लेके आओगे। एंड लाइक फूड सप्लाई, जैसा कि हम रीडिंग के अंदर में हमने देखा कि लाइक आप फूड देते हो या जानवरों को, किसको भी हेल्प कर रहे हो, दैट विल ब्रिंग ए बिग चेंज। या फिर आपके ज़िंदगी के अंदर जो फूड सप्लाई है दैट विल ब्रिंग ए बिग चेंज, जो भी चेंज है, एंड लाइक दैट विल डू इट। इट्स लाइक इट्स अप टू यू कि आप कैसे चेंज लेके आना चाहते हो, वो आपके ऊपर है। या फिर आप अवॉइड कर रहे हो तो फिर आपके ऊपर है। इट्स लाइक मैं यहाँ पे कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि एक्शन आपको लेना है। इट्स लाइक आई एम द गाइडेंस जो आपको दे रहे हैं। नॉलेज इन परफेक्ट, नॉलेज इज़ परफेक्ट। सो आपके हमने तो मतलब गाइड दे दिया है आपको, एंड इसके ऊपर आप मतलब चीज़ें कीजिएगा। एंड प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो देखते रहिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। इस तरह के अमेजिंग वीडियोस आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। प्लीज़ गिव मी 1 million likes. Thank you so much for watching this video. Thank you Krishna, thank you शुभचिंतक जी, thank you वी जी, thank you everyone जो वीडियो देखा, thank you so much, thank you so much, thank you.